और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, सेना और विभाग अब मोदी सरकार के आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन गए हैं। अफसरों से पार्टी का काम कराना गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, ये खत में लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रत प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है तो वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा, किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारियों का चुनाव के प्रचार में इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। एजेंसियां, संस्थान, इन सब के दुरुपयोग का आरोप लगाया है कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को चिट्ठी लिखकर। एजेंसियां और संस्थान मोदी सरकार के प्रचारक बने, ये दावा खड़गे ने किया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सरकार को घेरा है? देखिए, कोई मामला उनके ध्यान में आया है, चूंकि सरकार का ये ऑर्डर है कि सरकार की जो पॉलिसीज रही है पिछले 9 साल में जो सरकार ने काम किया है उस बात को जनता तक पहुंचाया जाए। खड़गे का आरोप यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उनको डिप्यूट किया गया है जो सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाकर बताने का, जबकि ये काम उल्लंघन है। सिविल सर्विसेज एक्ट जो है 1964, इसका उल्लंघन है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। चूंकि सरकार अपने कामकाज को अपने अफसरों के जरिए नहीं ले जा सकती, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए ले जा सकती है, बीजेपी उसका प्रचार कर सकती है, लेकिन सिविल सर्वेंट्स प्रचारक का काम न करे, आरएसएस के प्रचारक की तरह रोल न निभाए, ये उनका आरोप है। और दूसरा आरोप उससे भी बड़ा है कि जो सेना में लोग काम करते हैं, जो लीव पर जाते हैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको ये कहा गया है कि जब भी लीव पर जाएं तो सरकार के एम्बेसडर बन के काम करें। सरकार ने जो सेना के क्षेत्र में काम किया है, चाहे जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है सरकार ने हाल के दिनों में, उन बातों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में करे। जब भी वो सेना के लोग छुट्टियों पर गांव जाएं या घर जाएं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों बातों पर मल्लिकार्जुन खड़गे की आपत्ति है। और दोनों जो ऑफिस का ऑर्डर है, खासतौर पर सरकार का ऑर्डर है, इस बात का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को घेर रहे हैं। और सरकार को घेर रहे हैं इसलिए कि भाई 9 साल के अचीवमेंट्स का कोई भी चीज सरकारी लोगों पर के जरिए नहीं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो अफसर हो या फिर आर्मी के जवान हो, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत है और इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए यहाँ से उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। जी निश्चित तौर पर। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से इसका क्या काउंटर आता है? क्या कोई ऑफिशियल लाइन पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से सामने आई है अभी तक, रवि? देखिए, अभी तो इन मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है, लेकिन बीजेपी इसका माकूल जवाब जरूर देगी। आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आप गौर करेंगे तो जब नोटबंदी देश में लागू हुई थी
तो पूरे नोटबंदी के दौरान उसका फीडबैक लेने के लिए तमाम अफसरों को, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को भी अलग अलग जिलों में भेजा गया था। जिस जिस कैडर के आईएएस अफसर होते हैं, चूंकि सरकार एक फीडबैक लेती है अफसरों से, उसके आधार पर काम करती है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का ये तरीका है कि वो अफसरों से काम लेती है और सरकार के तौर पे काम ले रही है, वो पार्टी के तौर पे काम नहीं ले रही है। तो सरकार के तौर पे आप काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सवालों के घेरे में हो सकता है। तो बीजेपी कटघरे में खड़ा करेगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का जो लेटर है उसका पूरा जवाब आपको मिलेगा, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले, हो सकता है नड्डा साहब ट्वीट करके उसका जवाब दे, हो सकता है किसी और नेता से इसका बयान दिलवाया जाए, लेकिन बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी। इसको ऐसे ही, इस चिट्ठी को ऐसे ही जाने नहीं देगी बीजेपी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।